IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। जम्मू कश्मीर में आज नया इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि पहली बार आजादी के बाद बीजेपी यहां पर सत्ता पर काबिज हो रही है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और अब से कुछ ही देर में पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद राज्य के 16वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह स्टेडियम में हो रहा है। मुफ्ती सरकार में बीजेपी के निर्मल सिंह उप मुख्यमंत्री होंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद दूसरी बार कश्मीर के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 2002 से 2005 तक वो राज्य की कमान संभाल चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। और हमारे साथ इस खास मौके पर हैं हमारे खास मेहमान श्री सुशील पंडित, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राहुल जलाली जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छी समझ और पकड़ सालों से इनकी जम्मू कश्मीर की सियासत पर। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण की लाइव तस्वीरें। मंच इस वक्त सज चुका है। मुफ्ती मोहम्मद सईद भी यहाँ पर अब से कुछ ही देर में शपथ लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुँचने वाले हैं और अब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, मनोहर लाल जोशी और साथ ही में मनोहर लाल खट्टर सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए। पवन शर्मा भी हमारे साथ हैं। पवन, इस वक्त वहां से क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के परिसर में पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी ऑडिटोरियम के भीतर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के भीतर वो प्रवेश कर गए हैं। और हम बता दें, मंच के ऊपर इस समय लालकृष्ण आडवाणी, अमित शाह, महबूबा मुफ्ती, मुरली मनोहर जोशी और रामलाल, शहनवाज हुसैन, राम माधव, बीजेपी के जितने भी बड़े नेता वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ लेनी है वो भी स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं, जिसमें इस वक्त 2 महिला मंत्री भी शपथ ले रही है, जिसमें एक पीडीपी की तरफ से और एक भाजपा की तरफ से है। दोनों नॉमिनेटेड एमएलए होंगी यहाँ पर हाउस के अंदर और पूरी तैयारी हो चुकी है। कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ पर गवर्नर एनएन बोरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों भीतर प्रवेश करेंगे और ये शपथ समारोह शुरू हो जाएगा। अगर हम कहें तो कुछ ही क्षणों के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री भीतर प्रवेश कर चुके हैं यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर, लेकिन अभी ऑडिटोरियम के अंदर नहीं पहुंचे हैं। इंतजार किया जा रहा है। पूरी तरफ से जो गेट है वो सील कर दिए गए हैं। इट मीन कुछ अभी पहुंचने वाले हैं और सुरक्षा कर्मी जो है वो पूरी तरह से चौकस जहाँ पर खड़े हैं गेट के ऊपर। और जैसे ही वो भीतर पहुंचेंगे उसके बाद जहाँ पर समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। इसमें एक बड़ी चीज और भी है कि भाजपा की तरफ से एक जो मुस्लिम विधायक जीत के आए थे रजौरी कालाकोट से, वो भी मंत्री पद में शामिल किए जा रहे हैं। और लेह से जो इनके एमएलसी हैं शेरिंग जोरजे, उनको भी मंत्री पद की शपथ यहाँ पर दिलाई जाएगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम साफ देख सकते हैं पवन, जो आप हम तक यहाँ पे पहुंचा रहे हैं। और राहुल जी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। मंच पे आप देख रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, मनोहर लाल जोशी। ये तस्वीरें इन दोनों बड़े नेताओं की और अभी ये जो 4-5 मुफ्ती बैठी, बीच में महबूबा मुफ्ती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इशारा इस तरफ करना चाह रही हूँ कि अभी जितने भी शपथ ग्रहण हुए, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड, यहाँ पर मंच पर हमने लाल कृष्ण आडवाणी और मनोहर जोशी को नहीं देखा था। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये पुराने चेहरे बीजेपी के दिखते हैं। क्या समझे इससे हम? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि शायद आडवाणी जी को और जोशी जी को इनवाइट शायद मुफ्ती पीडीपी ने किया होगा। क्योंकि आप ये याद रखिए कि 2002 में जब ये सरकार में आए तो आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे। मैं मुफ्ती सईद की बात कर रहा हूँ जब वो चीफ मिनिस्टर बने। और इन दोनों के तालमेल बहुत ही अच्छा था। और पीडीपी की जो फॉर्मेशन हुई है 99 में, जैसे कि सुशील पंडित ब्रेक में कह रहे थे कि तब सरकार थी एनडीए का, वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री थे, तो उसी वक्त पीडीपी बनी। कईयों का ये मानना है कि इसमें बहुत बड़ा लेना देना था एनडीए की सरकार का, पर चलिए जो था या ना था वो एक अलग बात है। पर उसी जमाने में वाजपेयी के दौरान पहला इलेक्शन जम्मू कश्मीर का हुआ 2002 में, जिसे पहली बार अगर कोई फ्री इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर में तो उसे माना जाता है, जिसमें पीडीपी की एक मेजॉरिटी आई। उन्होंने मिलकर कांग्रेस से सरकार बनाई। और मुझे ये पूरा मालूम है कि मुफ्ती साहब बड़े आभारी हैं उस वक्त की बीजेपी की लीडरशिप में, जिसमें मुरली मनोहर जोशी थे, आडवाणी थे, कि उन्होंने और वाजपेयी जी
जो उन्होंने अपना कहीं थोपने की कोशिश नहीं की। कि मेरा मानना ये है कि बीजेपी जिनके सीटें आई थी उनको उन्होंने सरकार में वो नहीं लाए उन्हें। मैं सुशील जी के चेहरे पे मंद मुस्कान देख रही हूँ। सुशील जी के चेहरे में तो होगा क्योंकि वो इससे खुश नहीं है। तो मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी शपथ ग्रहण में आते हैं। बीजेपी की सरकार बाकी राज्यों में बनी है इसी साल, वहां हमने इनको नहीं देखा, यहाँ देख रहे हैं। नहीं, राहुल जी कयास लगा रहे हैं, ये पूरी झूठ है। देखिए, पहला चुनाव कश्मीर में जो फ्री एंड फेयर और इंडिपेंडेंट रहा वो 2002 का नहीं था। वो चुनाव श्यामलाल शक्धर ने कराया था 1978 में। सबसे पहला फ्री एंड फेयर चुनाव, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है, ये कश्मीर की कांग्रेस भी कहती है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सुशील पंडित नेशनल कॉन्फ्रेंस की सर्टिफिकेट को मान रहा है। नहीं, उस समय के सब राजनीतिक टीकाकार कहते हैं कि वो पहला इंडिपेंडेंट चुनाव कश्मीर में, फ्री एंड फेयर चुनाव, जिसमें शेख अब्दुल्ला जीते थे। उसमें मैं उस चुनाव को देख रहा था। हाँ, एकदम फ्री पत्रकार था। उस समय भी तत्कालीन भाजपा नेता केंद्र में मंत्री थे। तो ऐसा नहीं है, जब गैर कांग्रेसी सरकारें रही हैं दिल्ली में, कश्मीर के चुनाव फ्री एंड फेयर हुए हैं। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2008 में, तब भी चुनाव फ्री एंड फेयर थे। और उसके अलावा जो पंचायत का इलेक्शन हुआ, मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने सारे माफ करिए, मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने सारे चुनाव। चलिए, एक मैं यहाँ पे आपका ध्यान खींचना चाहूंगी इन बड़ी तस्वीरों पे, और ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए भी। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कि अब से थोड़ी देर में बस शपथ लेने वाले हैं, महबूबा मुफ्ती खुद मंच पर मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह, साथ ही में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम इन तस्वीरों में थोड़ी से गले मिला, बिल्कुल बड़ी गर्मजोशी थी उसमें। तो अब राहुल जी का हमारे और सुशील जी, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रगान की हमने ध्वनि सुनी जी, सुनते रहना चाहिए। अच्छा, ये पहली बार नहीं, जाहिर तौर पे पहली बार बहुत बार बचता है, हमेशा बचता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कई आशंकाएं अभी भी सुशील जी अपने मन में समेटे हुए हैं, तो उस तरफ मैं इशारा करना चाह रही थी। लेकिन एक बात की तरफ जो आप बार बार राहुल जी इशारा कर रहे हैं कि ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की अपनी पुरानी दोस्ती कह लीजिए, पुराना रिश्ता है बीजेपी के पुराने नेताओं के साथ। जी जी, I, Mufti Mohammad Saeed, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, Minister of State, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor
affection, or ill will. I further do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for state, except as we may be required for the due discharge of my duties as such minister. I now request Dr. Nirmal Kumar Singh to take oath as Minister for the State. मैं निर्मल कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित राज्य के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जो कार्यभार मुझे सौंपा जा रहा है उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Which I am about to enter, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I further do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the State, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. दो नहीं बेटा, एक उधर देनी। I now request Shri Chandra Prakash to take oath as Minister for the State. मैं चंद्र प्रकाश
कि मैं विधि द्वारा स्थापित राज्य के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जो कार्यभार मुझे सौंपा जा रहा है उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और अंतःकरण निर्वहन करूंगा तथा मैं भय पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समग्र निर्वाह करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। I now request Shri Javed Mustafa Mir to take oath as Minister for the State. I, Javed Mustafa Mir, do swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I'll do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear, affection or ill will. I further do swear in the name of Allah that I will do not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for State, except as may be required for due discharge of my duties as such Minister. Thank you. I now request Shri Lal Singh to take oath as Minister for the State. मैं चौधरी लाल सिंह ईश्वर दी संगत चुकाना जे मैं कानून आसिया स्थापित राज्य के संविधान प्रति पूरी श्रद्धा ते निष्ठा रखूं ते इस दे प्रति पूरा वफादार रहूं। इस दे कन्ने के भारत की खुद मुख्तियारी ते एकता की कायम रखूं ते जेड़ा काम बार मिगी सौंपिया जा करदा है
उसी में श्रद्धापूर्वक ते कर्तव्य निष्ठा कन्ने नवांग ते कुसे डर जान पख पात राग द्वेष वियन सबने लोकें प्रति संविधान दे ते कानून दे मुताबिक नवांग करूंगा। मैं चौधरी लाल सिंह ईश्वर दी सगन चुकाना जे जेड़ा मसला राज्य दे मंत्री दे रूप च मेरे विचार आस्ते आएगा जां मिगी पता होग इस मंत्री दे रूप च अपने फर्जे की मुनासिब तरीके कन्ने पूरा करने आस्ते अते जरूरी होने की स्थिति के अलावा कुसे और स्थिति च मैं उसकी जानकारी कुसे और व्यक्ति या व्यक्तियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप च नहीं दें या जाहिर नहीं करें। जय हिंद। Thank you. I now request Shri Abdul Haq Khan to take oath as Minister for the State. Thank you, sir. क्या हाल है सर? मैं अब्दुल हक खान खुदा के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं रियासती आईन पर जो कानून की रूह से करार पाया है सच्चा एतकाद रखूँगा और उसके तय वफादारी बरतूँगा। ये कि मैं हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा। ये कि मैं उस फ़र्ज़ को जो मुझे सौंपा जा रहा है वफादारी और फ़र्ज़ शनासी के साथ अंजाम दूँगा। और ये कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानबदारी लगाव या अदावत के आईन और कानून की रूह मुताबिक इंसाफ करूँगा। मैं मज़ीद खुदा के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या अशख़ास को किसी मामले जो मेरे ज़ेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वज़ीर इल्म हो की इतला नहीं दूँगा या उसको ज़ाहिर नहीं करूँगा माँ सिवाय ऐसी सूरत के जबकि मुझे ऐसे वज़ीर की हैसियत से फ़राइज़ की बाज़ाब्ता सर अंजाम दही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। I now request Shri Sukhnandan Kumar to take oath as Minister for the State. मैं सुखनंदन कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित राज्य के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जो कार्यभार मुझे सौंपा जा रहा है उसके कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञावान करता हूं कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I now request Chaudhry Zulfikar Ali to take oath as Minister for the State. I, Chaudhry Zulfikar Ali, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I further do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. I now request Shri Sajad Ghani Lone to take oath as Minister for the State. I, Sajad Ghani Lone, do swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I do further swear in the name of Allah that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister.
I now request Shri Haseeb Drabu to take oath as Minister for the State. I, Haseeb Drabu, I, Haseeb Drabu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do to right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I further do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं सीधा जम्मू कश्मीर से शपथ ग्रहण समारोह, जहाँ पर पहली बार इतिहास में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है गठबंधन में पीडीपी के साथ। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद शपथ ले चुके हैं, उप मुख्यमंत्री बीजेपी के निर्मल सिंह शपथ ले चुके हैं और अब यहाँ पे जो बाकी विधायक हैं वो अपनी शपथ ग्रहण कर रहे हैं। अब तक जो नाम हमारे सामने आए हैं जो शपथ ले चुके हैं वो हैं हसीब दरू, सैयद बशरत अहमद बुखारी, अब्दुल हक्कान, सज्जाद गनी लोन, चंद्र प्रकाश और इनके अलावा कुछ और भी नाम जो कि अब तक शपथ ले चुके हैं। लगातार हम आपको अपडेट ये पूरा ब्यौरा देते रहेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी बने हुए हैं, श्री राहुल जलानी और श्री सुशील पंडित। राहुल जी, सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद, और अगर इनके इतिहास की बात करें तो 99 में पीडीपी बनी होगी, लेकिन 87 में कांग्रेस, उसके बाद जन मोर्चा, उसके बाद फिर कांग्रेस से पहले का भी इनका इतिहास है। अच्छा, चलिए बताइए। इनकी सियासत जो शुरू हुई है वो एक पार्टी बनी थी 52 में कश्मीर में जिसको डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जाता था, और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी टाइप की एक पार्टी थी। इन्होंने शुरुआत वहां से की, अलीगढ़ से पास होके आए और वहां से शुरुआत की। उसके बाद ये कांग्रेस में गए और कांग्रेस में ये रहे बड़े अरसे तक, और 75 में ये 75-76 में ये कांग्रेस के चीफ बने वहाँ जम्मू कश्मीर के, और उसके बाद मंत्री भी रहे केंद्र में। पहले मुसलमान होम मिनिस्टर थे, ये गृह मंत्री बने हैं ये, और वो तब कांग्रेस में नहीं थे, तब जन मोर्चा में चले गए, फिर पीडीपी बना। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद सबसे एक मामले में पुराने, और इन्होंने अलग अलग जगहों को देखा है। जब जन मोर्चा में थे तब भी इनके बीजेपी के साथ एक इनफॉर्मल अलायंस तो ज़रूर थी उस पार्टी की जिससे वो सत्ता में आए, हालांकि कुछ डिफरेंसेस भी थे बीजेपी से। तो इनका जो इतिहास भाजपा के साथ का है वो नया नहीं है, वो तब का है, पहली बात। दूसरी, और ये कॉम्बिनेशन देखिए, ये है वकील पेशे के, वकालत में इन्होंने लॉ किया हुआ है, और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो हिस्टोरियन है निर्मल सिंह, वो प्रोफेसर थे हिस्ट्री के और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के। तो ये कॉम्बिनेशन देखिए। पर मैं दो नाम पे गौर करूंगा, एक तो हसीब द्राबू जिन्होंने अभी शपथ लिया। हसीब द्राबू आर्किटेक्ट हैं ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के, जो इन्हीं के बीच में पीडीपी की तरफ से हसीब द्राबू थे और आरएसएस में, यहाँ पे बीजेपी से ज्यादा आरएसएस एम्फसाइज करूंगा, राम माधव थे। यही दो महीने से लगे हुए थे ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को बनाने में। इनकी बातचीत जम्मू में हुई, इनकी बातचीत ज़्यादा दिल्ली में हुई और बम्बई में भी, और पूना, बीच में एक आध ट्रिप नागपुर पे भी लगाया गया। इसमें बहुत बड़ा रोल आरएसएस के टॉप ब्रास का था, लीडरशिप का था, सीएमपी बनाने में मोदी जी का था और मुफ्ती साहब का भी था। ये सब ने गाइड किया है। एक और नाम जिस पे मैं गौर करूंगा, दो और नाम है। तो उन दो नामों पर मैं आपके पास ब्रेक के बाद आती हूँ, क्योंकि समय हो रहा है ब्रेक का, रोकना नहीं चाहूंगी आपको। लेकिन आपको बता दें शपथ ग्रहण समारोह अभी चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। जो अभी तक हमें इनपुट्स मिले हैं कि 25 विधायक हैं वो शपथ लेंगे, अब तक कई ले चुके हैं, यानी कि 12 बजे या 12:15 तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम पूरा होगा। लेकिन IBN 7 पर खास चर्चा हमारे खास मेहमानों के साथ लगातार जारी है। आप देखते रहिए IBN 7। और फर्ज
कचनासी के साथ अंजाम दूंगा। पर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें जोरावर सिंह स्टेडियम के जम्मू की, जहां पे इस वक्त जम्मू कश्मीर की नई सरकार के लिए ये शपथ ग्रहण समारोह, जहां पे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अब बन चुके हैं, शपथ वो ले चुके हैं। उप मुख्यमंत्री बीजेपी के निर्मल सिंह और बाकी सभी विधायक इस वक्त शपथ ले रहे हैं। अभी तक खबर यही है कि 25 विधायक जो हैं वो शपथ लेंगे। जो मेरे ज़ेर गौर लाया जाएगा, या जिसका मुझे बतौर। और सुशील जी, मैं आप पर आना चाहूंगी। हमने अभी मुफ्ती साहब के इतिहास के बारे में जाना और आज दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं इस राज्य के। जी, जिस डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस से इन्होंने अपना सफर शुरू किया था वो दरअसल 1953 में बनी थी, और वो तब बनी थी जब नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को अपदस्थ करके निर्वासित किया था कश्मीर से। तब कांग्रेस ने अपना कारोबार उस डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे चलाया। बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, उनके बाद जीएम सादिक चीफ मिनिस्टर बने। ये तब तक चलता रहा जब तक कांग्रेस ने अपने नाम से वहां पर सरकार सैयद मीर कासिम के नाम से नहीं बनवाई। जब सैयद मीर कासिम चीफ मिनिस्टर बने, मुफ्ती मोहम्मद सईद लगातार उस डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद कांग्रेस के सदस्य रहे। इन्होंने कांग्रेस के नाम पर राजनीति की कश्मीर में 3 दशकों तक। 1986 में कश्मीर में आजाद भारत का सबसे पहला दंगा हुआ जो विजेश्वर अनंतनाग बिजबिहारा में हुआ, ठीक इनके बैकयार्ड में। इनका घर वहां है। और तब जो रिपोर्ट्स आई, जो जांच हुई, उसमें पाया गया कि इनके लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो कांग्रेस के बिल्कुल, और कई भी बातें ये रही हैं। और 89 में फैमिली में भी कई अटैक्स हुए। इनकी तीसरी बेटी रुबैया को भी किडनैप हुआ, फिर बहुत सारी बातें। 2 बेटियां। वो जो नाटक था कि वो किडनैप हुआ या वो किस तरीके से, उसमें क्या हुआ। चलिए एक बहुत बड़ा इतिहास जरूर रहा है। लेकिन ये बात भी याद रखने लायक है कि 1999 में जब वो गृह मंत्री थे, देखिए उनके गृह मंत्री रहते हुए कश्मीर से 3.5 लाख लोग ऐसा है। सुशील जी बहुत असहज है बीजेपी के पीडीपी के साथ जाने को लेकर। ऐसा है, लेकिन अब ये हो रहा है। फिलहाल ये भी देख ले। लेकिन इन बातों पर लीपापोती करना जरूरी नहीं है। अच्छा, लीपापोती इस वक्त इसका मतलब ये बातें जान लेना आप क्या ये कह रहे हैं कि 2 समय का जो भी हो, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अभी भारत के जो विधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर शपथ ली है। और इन्होंने पहले कहा क्या वो तो गिलानी ने भी शपथ ली थी जब वो एमएलए बने थे। बातों को आप कहाँ सैयद अली शाह गिलानी भी संविधान की शपथ लेकर सैयद अली शाह गिलानी जब उसने शपथ ली थी कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हुर्रियत पार्टी नहीं थी तब। तो आप कहाँ की बातें। लेकिन वो जमाते इस्लामी के सवाल चलिए, पहला सवाल तो ये लगा जी, ये जो 2 महीने का वक्त लगा इस अलायंस पर आने को लेकर, ये क्या वाकई में एक जेन्युइन वक्त था जो कि इन 2 पार्टियों को, 2 अलग विचारधाराओं को साथ आने में चाहिए था, या फिर ये पोस्चरिंग थी? जी, मुझे नहीं लगता है पोस्चरिंग थी, क्योंकि देखिए अगर ये सिर्फ पोस्चरिंग होती तो एक तो इनको इतना टाइम नहीं लगता। कहीं कहीं पर कुछ मामलों पे, क्योंकि सीएमपी पे देखिए एक बनाया है इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ने दोनों ने गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स की है। मुझे तो नहीं लगता कि पीडीपी ने कुछ गिव किया है। आप बिल्कुल नेगेटिव हो। नेगेटिविटी नहीं, आप जम्मू कश्मीर का आप लीपापोती ना करें। पीडीपी ने क्या गिव किया है? अब देखिए वो छोड़िए, इस अलायंस को लिबास पहनाने में देरी इसलिए की गई क्योंकि ताकि ये अपने लिए एक नई पिक्चर बना सके। आपका ये कहना है? ये जेन्युइन नहीं, मेरा ये कहना है, देखिए इतनी विषम परिस्थितियां थी। आप जिन विचारधाराओं को, जिन सिद्धांतों को लेकर दशकों तक चले हैं, आप जिस मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़े हैं, आपने भाषणों में जो कहा है, देखिए वो इतने विपरीत थे। बिल्कुल, वो सवाल आप भाजपा से पूछिए। राहुल जी, ये क्योंकि मुझे यहाँ ब्रेक लेना है, समय का अभाव है, मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, ये एक मैच्योर अलायंस है या फिर ये सूटेबिलिटी का अलायंस है? देखिए, पहली बात ये है कि मुझे नहीं लगता है सूटेबिलिटी का अलायंस मैच्योर अलायंस है। जी हाँ, अब मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि सूटेबिलिटी के जो अलायंस होते हैं वो ओवरनाइट बन जाते हैं। वो 2 महीने नहीं लगाते हैं डिस्कशन में, ये हंसे या रोए। सुशील जी, पर जहां सरकार बनाने की जल्दबाजी होती है वहां पे 2 महीने का इंतजार नहीं होता है। ठीक है। तकलीफ जिनको होती है वो रोते हैं, जिन्हें कभी किसी विषय पे कोई तकलीफ नहीं हुई वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो यहाँ पे एक बात मुझे अच्छी लगी कि हमारे शो पे हमारे पास 2 अलग अलग वॉइसेस थी, जहाँ पे
राहुल जी मानते हैं कि एक मैच्योर अलायंस है और जम्मू कश्मीर को आगे ग्रोथ डेवलपमेंट की राह पर बढ़ने के लिए पुरानी बातों को और जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती रही हैं सर्कल में उनको भुलाकर आगे बढ़ना है कि वहाँ की आवाम क्या चाहती हैं। वहाँ के लोग ज़रूर चाहते हैं कि उनको अच्छी सरकार मिले, स्टेबिलिटी मिले, घर मिले रहने को, नौकरी मिले, लेकिन वहीं पर सुशील पंडित जी मानते हैं कि जो ट्रेडिशनल वोटर इन दोनों पार्टियों का वो इस अलायंस को जल्दी हजम कर लेगा। उनके मन में कई सवाल है। फिलहाल इसी नोट पर हम यहाँ पे रुकते हैं कुछ पलों के लिए, लेकिन ये ऐतिहासिक तस्वीरें, ये ऐतिहासिक पल है जम्मू कश्मीर के लिए जब पहली बार यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी सत्ता में आ रही है पीडीपी के साथ अलायंस पे। रुकते कुछ पलों के लिए, लेकिन IBN 7 पर बड़ी खबरें लगातार जारी है। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने पर मुफ्ती मोहम्मद सईद को बधाई। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के लिए ऑल द बेस्ट। बीजेपी के मंत्रियों ने भी जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत शपथ ली जिसके खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे।